मैंने क्या किया है, बूस्ट का बटन प्रेस किया है, मैसेज आ गया एक, क्या लिखा हुआ है, अगर आपने किसी पोस्ट को शेयर किया होगा तो आप उसे बूस्ट नहीं कर सकते। यानी आपने अगर किसी पोस्ट को बूस्ट करना है तो उसे आपको अपने पेज पर अपलोड करना है। अगर फॉर एग्जांपल आप ही का पेज है और आपने उसे शेयर कर दिया तो वो भी बूस्ट नहीं होगी। बूस्ट सिर्फ वही पोस्ट होगी जो आपके पेज के ऊपर अपलोड हुई होगी। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक बतानी थी बात, इन्फॉर्मेशन देनी थी। अब आ जाते हैं वापस। अब फॉर एग्जांपल मैं बूस्ट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से करेंगे, ऐसे ही है, सबको पता है ऐसे ही है। अब हम आज इसका दूसरा पार्ट सीखते हैं और जिसमें मैंने कहा था कि हम कॉम्प्लेक्स ऐड बना सकते हैं। ठीक है, अभी तो बड़ा सिंपल सा सादा सादा सा काम कर रहे थे और ऐसा काम था कि कोई आम बंदा भी कर सकता है, मतलब इसमें कोई ऐसी खास डिफिकल्ट बात नहीं थी या कोई ऐसी क्रिएटिव बात नहीं थी जो कि ऐसे लग रहा हो कि कोई एड मैनेजर कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी बंदा कर सकता है, जिसका भी पेज हो बूस्ट का बटन प्रेस करेगा और ऐड को बूस्ट करना शुरू कर देगा। आज कुछ नेट इतना अच्छा नहीं चल रहा है ये वाला, कोशिश करता हूँ मैं अपना चलाने की। आगे से तो कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं क्या, आगे से तो कोई मुश्किल काम नहीं है। मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट थी, कम से कम कितना आपका ऐड होना चाहिए, नंबर ऑफ डेज 4 डेज का। ठीक है ना, इसको छोड़ते हैं, अब वापस आ जाते हैं। अब हम दूसरे ऐड की बात करते हैं। हाँ, अब हम एडवांस ऐड को बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, ऐड मैनेजर में। ठीक है, तो मैं यहाँ से ऐड मैनेजर में आता हूँ। ऐड मैनेजर बिल्कुल ऐसी है जैसे गूगल एड्स था, वो गूगल एड्स का मैनेजर था, ये इसका मैनेजर है। इधर आ गए हम। जी, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्रिएट कैंप है। इसमें ना स्लो चल रहा है, इसको उतार कर देख लें, मोबाइल वाला नेट चला के देख लेता हूँ, तो अगर ये स्लो चलेगा तो मज़ा नहीं आएगा। आई थिंक कुछ बेहतर हुआ है ना। चलो, अच्छा, सबसे पहले तो देखिए लेफ्ट साइड पे ये एक अकाउंट आ रहा है। चलो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट्स आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये वाला जो अकाउंट है, ये वाला अकाउंट शायद इस वक्त नहीं चल रहा होगा, इसमें पेमेंट पेबल होगी, सो इसलिए हम किसी दूसरे अकाउंट में जाते हैं। ये मेरे बिजनेस अकाउंट दिखा रहा है, वो डिफरेंट। सो पहले मैं इस पर आ जाता हूँ। अब सबसे पहले पेमेंट की बात, जैसे वहाँ पर बिलिंग था ना, यहाँ पर इसकी भी बिलिंग को चेक कर लेते हैं। ये बिलिंग है मेन्यू में, सो यहाँ पर है। ये देखिए पेबल अमाउंट आ रहा है ना इसमें। अब
अब यहाँ से मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास जो दूसरा ऐड अकाउंट है ना, इस पर क्लिक करता हूँ, नजीब सोल्यूशन। आगे लिखा हुआ था ऐड अकाउंट डिसेबल्ड। ये वाला डिसेबल्ड कोई सस्पेंशन नहीं है, ये डिसेबल सिर्फ इसलिए है कि पेमेंट ड्यू है। जैसे ही मैं पेमेंट पे करूँगा, क्लियर करूँगा, तो ऐड मेरे यहाँ पे भी रन होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब इधर आ गया दोबारा से, मैं इस अकाउंट में आ गया। अब मैं इधर आता हूँ वापस और फिर इसकी बिलिंग पे अब जाता हूँ। ये ठीक है, मतलब इसमें कोई पेबल अमाउंट भी नहीं है, इस पर डिसेबल भी नहीं लिखा हुआ आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ऐड, और ये दोनों जो ऐड अकाउंट है फिलहाल मैंने सिंपल ऐड अकाउंट ही बनाया है। एक ये वाला हमारा जो है ये बिजनेस ऐड अकाउंट है, ये वाला क्या है, ये सिंपल ऐड अकाउंट आ रहा है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ आ रहा है बिजनेस अकाउंट्स, और नीचे ये वाला अलग ऐसे आ रहा है योर अकाउंट। मैंने कहा था ना, एक अकाउंट जो होता है वो आपका स्टैंडर्ड अकाउंट होता है, और उसके अलावा हम बिजनेस अकाउंट भी इस पर बना सकते हैं। लेकिन बिजनेस अकाउंट को अप्रूव कराने के लिए हमारे पास पूरे बिजनेस क्रीडेंशियल्स होने चाहिए। मतलब बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस लोकेशन होनी चाहिए, बिजनेस वेबसाइट होनी चाहिए, और बिजनेस लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये सब चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी फेसबुक को, फिर उसे यकीन आएगा कि हम लोग बिजनेस रन करने लगे हुए। ठीक है, हाँ, अगर नहीं करूँगा तो अकाउंट तो बिजनेस बना होगा, मगर वो बिजनेस अकाउंट अप्रूव्ड बिजनेस अकाउंट नहीं होगा, लेकिन मैं उसे एडवर्टाइज कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये बात भी है कि उस एडवर्टीजमेंट को किसी भी टाइम पे रोक भी सकता है कि भाई इस अकाउंट से एडवर्टाइज ना करें, ये आपका बिजनेस अकाउंट अप्रूव्ड नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये तो मैंने जस्ट आपको बताया, बिलिंग वाला पार्ट अभी दिखाया। अब हमने क्या करना है, ऐड बनानी है। मैं दोबारा से इस मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऐड मैनेजर। अब मैंने आपको बताया था कि बूस्ट ऐड में और ऐड मैनेजर में थोड़ा सा फ़र्क है, और वो क्या फ़र्क है, वो यही फ़र्क है कि वहाँ से तो हम इतनी ऑप्शन सेट नहीं कर सकते थे। इवन मैं स्केड्यूल भी नहीं कर सकता था बूस्ट ऐड को, जबकि यहाँ पर स्केड्यूलिंग भी होगी और भी बहुत कुछ होगा। तो सबसे पहले मैं करता हूँ क्रिएट। आई होप कि 2 हिस्सों में बनेगा हमारा ऐड। सेम उसी तरह की चीज़ें यहाँ पर भी आ गई हैं कि भाई क्या कैंपेन है आपकी, चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव, क्या है जी आपकी ऑब्जेक्टिव, क्या सेल्स, लीड्स, इंगेजमेंट। मैं फिलहाल कह रहा हूँ इंगेजमेंट। आमतौर पर देखें सेल्स में क्या बना हुआ आ रहा है, ऐड टू कार्ट का बना हुआ ना बटन, इस तरह का ही होता है ना। सो आमतौर पर हम सेल्स कैंपेन कब चलाते हैं, जब हम लोगों ने कोई ई कॉमर्स कैंपेन चलानी हो, यानी मेरी कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है जहाँ से मैं डायरेक्ट सेल करना चाह रहा हूँ, क्यों मैं उसे यहाँ से प्रमोट करूँ, वो सीधा मेरी वेबसाइट पर जाए, ऐड टू कार्ट पर जाए, और वहाँ से ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, लेकिन मैं आम कैंपेन के लिए भी सेल्स को इस्तेमाल कर सकता हूँ। अच्छा, अब मैंने एंगेजमेंट शो किया, आपको याद होगा कि उधर भी एंगेजमेंट था, लेकिन उसके इतने सारे एंगेजमेंट की आगे से ऑप्शंस नहीं थे। यहाँ पर क्या कहता है गुड फॉर मैसेंजर, इंस्टा, व्हाट्सएप, वीडियो व्यूज, पोस्ट, कन्वर्जेंस। कहते हैं इतने सारे काम हैं जो आप इसके साथ कर सकते हो। ठीक है, फाइन, मैं कहता हूँ ठीक है। एंगेजमेंट पे आए, अच्छा, अब यहाँ पर भी बिल्कुल वही 3 चीज़ें आ गई हमारे पास, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, वहाँ पर ऐड ग्रुप था। फर्क सिर्फ ये है कि वहाँ पर ऐड ग्रुप था, यहाँ पर ऐड सेट है। और तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है, एंगेजमेंट लेवल। ठीक है, एक काम करते हैं सर, सबसे पहले तो मैं सीधा इस वक्त जा रहा हूँ ऐड में, सिर्फ एक चीज़ बताने के लिए, ऐड बाद में बनाते हैं। यहाँ पर आ गया मैं एंगेजमेंट लेवल पर, जरा देखें यहाँ पर कोई, ये क्या लिखा हुआ है। मैं सीधा इस वक्त तीसरे ऑब्जेक्टिव में गया हूँ डायरेक्ट, अभी मैं ऐड नहीं बना रहा। देखते हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। ऐड मीडिया, ऐड इमेज, आगे ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऑल अकाउंट रिकमेंडेड बिजनेस इंस्टा पेज। मैं कहता हूँ पेज पर आया, मतलब क्या कि मैं कोई सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ मीडिया अपने पेज से, उसके बाद उसने मेरा पेज चूज कर लिया, मैं इधर आया, उसके बाद ये आ रहे हैं मेरे पेजेस, मैंने इसको पिक कर लिया। और भी आ रहे होंगे पेजेस वैसे। ये पर्सनल पेजेस कितने दिखा रहा है, 28। यहां से जाते हैं ना जिस पे हम थे, ये वाला था ना जिस पे थे। ये देखिए इसके ब्रैकेट में पेज आईडी भी आ रही है। ये आपको ज़रूरत होती है उस वक्त जब फेसबुक आपसे कम्युनिकेट करता है, यानी अगर आप कोई प्रॉब्लम फेसबुक के पास लेकर जाएंगे
तो वो जब आपसे चैट पर आएगा तो आपसे कहेगा अपना फेसबुक आईडी बताओ मुझे। तो ये मुझे फेसबुक आईडी का पता लग रहा है, हर फेसबुक का आईडी आ रहा है, जिसे हमें अलग से नोट कर लेना चाहिए या फिर खोल के यहाँ से हमें दिखाना पड़ेगा उसको। इस पर आ जाए। अब मुझे एक इसकी पोस्ट नजर आएंगी, ये पोस्ट थी, इसको चूज करें। नेक्स्ट, डन कर दें इसको जरा। कहते हैं इसके साथ इंस्टाग्राम अकाउंट कौन सा आपका, चलो फिलहाल मैं इसको चूज कर लेता हूँ। मैं खास चीज़ बताने जा रहा हूँ, अगर वो मैं देखता हूँ इसमें पॉसिबल है, बता पाऊंगा कि नहीं बता पाऊंगा। मैंने इस दफ़ा ऐड बनाने नहीं आया यहाँ पर, हाँ मैं बल्कि एक बटन सेट करने हैं। आपको पता है फेसबुक पोस्ट के ऊपर इतने बटन का ऑप्शन नहीं है, बहुत लिमिटेड बटन ऑप्शन है ना। सो मैं ये कह रहा था कि मैं ऐड तो बनाना नहीं है, लेकिन कम से कम कॉल टू एक्शन का एक अट्रैक्टिव बटन तो लगा लूँ उसके ऊपर। मतलब मैं ऐड नहीं चला रहा, ऑर्गेनिक काम कर रहा हूँ, लेकिन बटन अपनी मर्जी से सेट कर रहा हूँ। सो मैंने हर दफ़ा इंगेजमेंट शो, इधर से इंगेजमेंट की कैंपेन में आया हूँ, तो यहाँ से सीधा मैं कुछ भी नहीं किया, ऐड चलाई ही नहीं, मैं ऐड चलाना ही नहीं चाह रहा था। और यहाँ पर देखें कितना कुछ आ रहा है ऑर्डर नो। चलो जी हम इसको कर देते हैं ऑर्डर नो, आना चाहिए, आ गया। और क्या था, लर्न मोर को यूनिक सा कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल शॉप नो। आगे शॉप नो का बटन, अच्छा ऊपर आए जरा वापस, इस लेवल पर आए वापस। किस पर आ रहा हूं मैं, सेकंड लेवल पर। देखिएगा जरा यहाँ पे क्या बताने जा रहा हूँ। ये पेज कौन सा सिलेक्ट हुआ है गलत हुआ है, इसको तो चेंज कर लें। ये वाला था, इसको भी ऑफ कर दें, इसको भी ऑफ कर दें। वो ऑन हो गया। अब देखिए जरा यहाँ पर क्या आ रहा है, अब व्हाट्सएप आ गया। अब जरा देखिए नीचे जाकर जहाँ पर बटन से, पहले क्या किया था मैंने, शॉप नाउ ऑर्डर किया था, उसके बाद शॉप। हाँ शॉप नाउ। अच्छा अब इधर आ जाए, अब आ गया व्हाट्सएप के ऊपर शॉप नाउ का बटन। ड्रॉप्स में है, डॉट्स बन गई है हमारी, ठीक है। इसका डुप्लीकेट लो जरा एक, फेसबुक पर चले जाते हैं सीधे ही। अभी अपडेट नहीं किया उसने। इस तरह करके हम बटन चेंज, अभी इसको हम थोड़ी देर बाद देख लेंगे, ठीक है। इसने ये चेंज किया होगा, ये अपने कस्टमाइज अगर आपने बटन लगाने हो तो यहाँ से हम अपने बटन ऐड कर सकते हैं। और ये ऑर्गेनिक व्यू की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ये पेड की बात नहीं कर रहे, ताकि ऑर्गेनिक में अगर हमने मुख्तलिफ पोस्ट आप लगाते हो, ये वैसे ज़्यादा उस पर अप्लाई होता है जिसपे कोई बटन आप पोस्ट पे ना लगाया हो, क्योंकि इस पर ऑलरेडी एक बटन लगा हुआ है, तो मे भी इस वजह से ये शो नहीं करेगा। अदरवाइज आप जब भी कोई पोस्ट लगाओगे, बटन के बगैर पोस्ट लगाओगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं यहाँ पे एक पोस्ट लगाता हूँ जिसमें मैं कोई भी बटन ऐड नहीं करता, बटन के बगैर भी पोस्ट लगेंगी।
कैसे लगेंगी जरा देखें। ये वीडियो है, इसको पोस्ट करो। ये देखिए बाजी, मुझे तो लगता है कि डीएचए मुल्तान में अगर आज अपना कमर्शियल प्लॉट ना लिया तो देर हो पब्लिश कर जाएगी। देते हैं। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, जबरदस्त प्लानिंग और कमर्शियल मार्केट में अब ऐड की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब इसको बेशक कर दो डिस्कार्ड। अच्छा, इसको डिस्कार्ड करने से भी कोई नुकसान नहीं होगा आपका, उधर जो आप चेंजेस सेव कर चुके हैं वो सेव हो गई है, ठीक है। डिस्कार्ड क्या हो रही है आपकी, ऐड, मतलब हम अगर कैंसिल कर रहे हैं तो किसको कर रहे हैं, ऐड को कैंसिल कर रहे हैं। वहाँ पर मैं जो चेंजेस कर आया हूँ वो चेंजेस एज इट इज़ हमें नज़र आ रही है। अब हम दोबारा से ना एक नया ऐड बनाना, मैंने डिस्कार्ड कर दिया, अब मैं एक नया ऐड बनाने जा रहा हूँ। हम क्या करेंगे, क्रिएट, अब हम ऐड बनाते हैं। क्रिएट के बाद मैंने कहा भाई इंगेजमेंट, इंगेजमेंट के बाद मैंने कहा कंटिन्यू, और फिर हम आगे डिटेल्स में। यहाँ पर अब आके आपको सबसे पहले क्या करना है, कैंपेन नेम। फॉर एग्जांपल मैं कैंपेन चला रहा हूँ एक डिजिटल मार्केटिंग की, सो मैंने यहाँ पर लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग सितंबर 23, ताकि मुझे भी याद रहे कि भाई मेरी ये कैंपेन कौन सी थी, मैं उसी तरह का उसका नाम रखूँ जिस तरह का मैंने उस पर काम करना है। अच्छा, अब उसके बाद आगे आ जाए। अब आपने देखना है कितनी सारी ऑप्शंस आएंगी जो बूस्ट में नहीं थी, आ रही है हमारे पास। अब आगे क्या पूछ रहा है, वहाँ पर भी पूछ रहा था ना स्पेशल ऐड कैटेगरी, हमने कहा नो, कोई कैटेगरी नहीं है, आपने इसको चूज नहीं करना। इसको चूज करेंगे तो फंस जाएंगे, फिर वो डिटेल्स मांगेगा आपसे ना, हमने इसको ऑन ही नहीं करना। दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, कैंपेन डिटेल्स, ठीक है। ये भी हम चूज करके आए ना एंगेजमेंट, अगर मैं यहाँ से एडिट करूँ तो मैं दोबारा से इसे चेंज कर सकता हूँ। नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, शो मोर ऑप्शंस। आगे क्या लिखा हुआ है, स्पेंडिंग लिमिट, इसको फिलहाल छोड़ दें और नीचे आए जरा। ये क्या लिखा हुआ है, एडवांटेज कैंपेन बजट, इसे ऑन कर दें। इसका क्या मतलब है, बजट में आ गया। इसका बजट और स्टाइल से हम बता रहे हैं, हाँ वहाँ पर तो एंड पे जाकर बताते हैं ना, इतने दिन के लिए ऐड चलाओ और इतने पैसे लगा दो। यहाँ पर हमने क्या कहा, एडवांटेज कैंपेन बजट। हमने कहा भी हम खुद से अपना बजट बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर आए हम, और यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, डेली बजट, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लाइफ टाइम बजट। अच्छा, डेली बजट तो समझ में आता है, वो कहता है भाई 20 रुपये तो बहुत ही कम है ना, हाँ। अच्छा, हम कहते हैं भाई डेली बजट हमारा है 400 सपोज। अब डेली बजट तो कोई अंडरस्टैंडेबल है, सिंपल सी बात है कि भाई रोजाना मैं इतने पैसे लगाना चाह रहा हूँ, जितने दिन मैं ऐड चलाऊंगा उतने दिन लगेंगे। आज लगे हैं, कल बेशक ऐड पास कर दूँ, देखा था आपने, मैंने ख़त्म भी कर दिया था ऐड अपना। तो ये जो दूसरा है ये क्या है, इसको भी समझते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा पहले ये नीचे वाले ऑप्शन पर आया हूँ मैं। वो इधर लिखा हुआ था, कहाँ आया हूँ मैं, शो मोर ऑप्शन में, किस जगह पर, एडवांटेज कैंपेन बजट में शो मोर ऑप्शन पे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है रन एड स्केड्यूलिंग। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इस हिस्से पर आकर हम ऐड को स्केड्यूल करने जा रहे हैं, यानी कि हम बता रहे हैं कि भाई ऐड कब कब चलेगा। सो ऐड स्केड्यूल, रन एड्स ऑल द टाइम, यानी इसमें स्केड्यूलिंग नहीं है। और ये राइट साइड पर एक बटन बना हुआ है जो कि डिसेबल नजर आ रहा है आपको, और इस पर लिखा हुआ आ रहा है स्केड्यूल इज ओनली अवेलेबल विद लाइफ टाइम बजट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि भाई स्केड्यूल सिर्फ उस वक्त अवेलेबल होता है अगर आपने बजट लाइफ टाइम चूज किया हो, यानी कि डेली बजट के ऊपर स्केड्यूलिंग की ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। इसीलिए वो बूस्ट ऐड डेली बजट चलता था तो वहाँ पर स्केड्यूल था ही नहीं। अब ये लाइफ टाइम बजट क्या होता है, नाम से तो ऐसे लग रहा है कि भाई सारी उम्र के लिए पैसे सेट कर दो है कि भाई जब तक हम जिंदा हैं और फेसबुक जिंदा है हमारा ऐड चलाते रहो। नो, ऐसे नहीं है। लाइफ टाइम बजट मीन्स 28 डेज, यानी कि लाइफ टाइम से मुराद फेसबुक लेता है 28 डेज, यानी फेसबुक का मतलब है 28 दिन का बजट सेट करो। ओके, इधर आए हम और मैंने कहा लाइफ टाइम बजट, उसने सेट कर दिया, उससे कभी इतना होना चाहिए आपका, नहीं भाई इतना नहीं देना मुझे। मैं कहता हूँ भाई मेरा लाइफ टाइम बजट जो है ना, अब वो 28 डेज के लिए कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहने जा रहा हूँ, देखिएगा जरा, मैं कहने जा रहा हूँ 2400। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब ये डेली बजट पर जाएंगे तो बहुत कम हो जाएगा। ये मैंने 28 दिन का नहीं दिया, ठीक है, ये मैंने दिया 4 दिनों का। अब ये कितना हो गया,
कितना हो गया, मतलब पर डे कितना हो गया? 600 4 दिन का 4 दिन का, बड़ा मुश्किल सा सवाल था है। अच्छा, 4 दिन का था जी, 2400 रुपया बजट हो गया, पर डे 600। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, पहले मैंने आपको कहा कि फेसबुक कहता है कि 28 दिन, मतलब फेसबुक कहता है कि भाई मैं जो समझता हूँ ना, मैं ये समझता हूँ कि आपका लाइफ टाइम बजट कम से कम 28 दिन के लिए रिकमेंड कर रहा है। वो कहता है लाइफ टाइम बजट बनाना है तो 28 दिन का बनाओ। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अगर इसको 4 दिनों के लिए सेट कर रहा हूँ, इट्स मीन नंबर ऑफ डेज के ऊपर लाइफ टाइम बजट सेट हो सकता है। ये फिर वही बात 3 दिन का तो नहीं होगा, कम से कम 4 दिनों का होगा। अब ये लाइफ टाइम बजट बन गया, अब ये लाइफ टाइम बजट बन गया। वैसे मैंने अगर डेली बजट किया और वहां जाकर मैंने ऐड चलाया डेली बेसिस पर और अगले दिन बंद कर दिया, 4 दिनों का वो भी ऐड बनाया था मैंने। यहाँ भी आकर मैंने 4 दिनों का ही ऐड बनाया, मगर किससे? लाइफ टाइम बजट से। अब नीचे वाली ऑप्शन देखिएगा, ऑन होगी ऑन हो गई ना। सो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइफ टाइम बजट बनाना ज़रूरी है अगर आप ऐड स्केड्यूल कर रहे हो। लेकिन लाइफ टाइम बजट का मतलब ज़रूरी वही नहीं है जो फेसबुक कह रहा है। फेसबुक तो वैसे कह रहा है ना कि भाई मैं एडवर्टाइज करता हूँ, मेरे पास आओ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करो, है ना। देखा ना उसने, मैंने लाइफ टाइम बजट किया, कितने सारे पैसे उसने लगा दिए थे एकदम। हाँ, तो अब हमें खुद से सेट करना है। तो मैंने कहा भाई मिनिमम 4 डेज, और मैंने कहा लाइफ टाइम बजट हो गया मेरा 2400। अब अगर मैं इसको कहूँ, अब इसका मतलब क्या हुआ? 1000, ठीक है ना। मैंने कहा भाई मेरा लाइफ टाइम बजट है 1000, ये भी हो गया एड स्केड्यूलिंग। ये सारा काम मैंने किस हिस्से में किया? ये सारा काम मैंने अभी सिर्फ किया उसमें कैंपेन लेवल पर, ठीक है। मतलब ये सारा काम मैंने क्या किया? कैंपेन का नाम बताया, कैंपेन की टाइप बताई, ये बताया कि मेरा गोल क्या है, ठीक है ना। इंगेजमेंट था मेरा गोल। उसके बाद मैंने कहा मैं ऐड स्केड्यूल भी करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए उसने कहा कि भाई लाइफ टाइम बजट करोगे तो ऐड स्केड्यूल करोगे। मिनिमम बजट वही जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि $1। कहता है $1 से कम बजट रखोगे फिर तो कोई फायदा नहीं है उसका। चलो अब आ जाते हैं आगे, यानी कि ये वाला पार्ट मैंने खत्म कर दिया। अब इधर से आ जाता हूं मैं दूसरे हिस्से पे। अब दूसरा हिस्सा हमारा कौन सा था? एड सेट। दूसरा हिस्सा हमारा कौन सा था? एड सेट। कहता है हाँ भाई इधर आ जाओ और अपना एड सेट बताओ। इधर आए, यहाँ पर भी मैंने वही उसी तरह का ही नाम रख लिया, डिजिटल मार्केटिंग सितंबर। ये मैंने इस एड सेट को भी नाम दे दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे, आगे क्या पूछा है वो? कन्वर्जन। कहते हैं हाँ भैया आपको कन्वर्जन कहाँ चाहिए, मतलब लोग किस जगह पर आपसे इंटरेक्ट करें। ऊपर लिखा हुआ है मैसेजिंग ऐप, ऑन योर एड, वेबसाइट, ऐप, फेसबुक पेज। लोगों को कहाँ लाना चाह रहे हैं, ठीक है। हम कहाँ लाना चाहते हैं? हम तो व्हाट्सएप पे लेकर जाना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम मैसेजिंग ऐप को यहाँ से चूज करेंगे। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? ऐड टाइप मैसेजेस, फाइन। उसके बाद फेसबुक पेज कौन सा है आपका, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से वही नजीब एंड सेंस वाले को चूज कर लेते हैं। पेज भी दे दिया मैंने। अच्छा, उसके बाद आगे क्या कहता है? कहता है ये मैसेज ऐप्स हैं। क्या तीनों ऐप्स पे मैसेज देना है आपने? इसका तो मतलब हुआ कि भाई किसी बंदे को ऐड आपका नजर आ रहा होगा फेसबुक पर, वो मैसेंजर में भी आपसे कम्युनिकेशन शुरू कर लेगा। हम इन दोनों को नहीं कंसिडर करते मैसेज देने के लिए। मैंने कहा मैसेज देने के लिए कंसिडर नहीं करते। मैं कहता हूँ मुझे मैसेजेस कहाँ मिले? व्हाट्सएप पे मिले, ताकि मेरे व्हाट्सएप में सब कुछ आए। और नीचे आए, ये वाली ऑप्शन भी वहाँ मौजूद नहीं थी जिसपे लिखा हुआ आ रहा है परफॉर्मेंस गोल। अरे इसका क्या मतलब हुआ कि आपका परफॉर्मेंस गोल क्या है? मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशंस, ये लिखा हुआ है। ये मैं इधर ऐड चलाता हूँ तो मैंने किया होगा, कोई भी बंदा फर्स्ट टाइम कैंपेन चलाएगा ना तो यहाँ पे क्लिक्स ही आ रहे होंगे। ये देखें दूसरे नंबर पे क्लिक्स आ रहा है अदर गोल्स में। सो आपको सबसे पहले तो अपना कन्वर्सेशन गोल जो है ना, यानी कि आपका परफॉर्मेंस गोल क्या होना चाहिए? मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशंस। कन्वर्सेशंस का क्या मतलब होता है? भाई फेसबुक पर कोई स्पॉन्सर्ड ऐड नजर आता है, हम उस ऐड को देखते हैं और ऐड को देखने के बाद जब हम उसे क्लिक करते हैं ना तो सबसे पहले एक विंडो आती है जिस पे लिंक क्लिक होता है। उसके बाद जब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो हम चैट विंडो में जाते हैं।
अब हम ये कह रहे हैं कि हम उसको फर्स्ट क्लिक पर पे करना चाह रहे हैं कि सेकंड क्लिक पे पे करना चाहते हैं। हमने कहा हम उसे सेकंड क्लिक पे पे करना चाहते हैं ताकि हमारे पास जब कन्वर्सेशन विंडो में आ जाए, जब वो कन्वर्सेशन विंडो में आएगा यानी कम से कम एक मैसेज भेजेगा हमें, ताकि हमारा कंजप्शन उस वक्त हो, ताकि हमारे पैसे उस वक्त यूज़ हों जब हमारे पास उसका व्हाट्सएप नंबर आ जाए। इस तरह करने से क्या होगा, कम से कम उसका व्हाट्सएप नंबर तो आ ही जाएगा। इसलिए आपको गोल अपना कौन सा यूज़ करना है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशंस। आगे क्या आ गया, स्केड्यूल। मैंने 4000 रुपये लगाए हैं ना, ओके। अब वो क्या कहता है, ऐड चलाओगे कब? मैं कहता हूँ भी आज नहीं चलाना, ठीक है, कल चलाएंगे। मैंने कहा जी कल मेरा ऐड चले। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या, कब चले? सुबह चलाते हैं हम, सुबह 9 बजे, 9:30 बजे, चलो फाइन। ये एरो की से मैं चेंज कर रहा हूँ, ये देखें ऊपर एरो, अप एरो, डाउन एरो करके मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, कोई मुश्किल काम नहीं है। गूगल ऐड जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि वो 24 आवर्स क्लॉक पे चलता है, ये ऐसे नहीं चलता, ये AM और PM पे चलता है, ठीक है। सो ये ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं आप। उसके बाद क्या कह रहा है, एंडिंग डेट, ऐड आपका ख़त्म कब होगा? कौन सा डेट बनती है जी? 1/9। उसके बाद मैंने कहा इसको ख़त्म कर दो। जागते जागते खत्म हो जाए। हाँ, मैंने कहा 8 PM, रात को 8 बजे से खत्म कर देते। ये भी हो गया हमारा, यानी हमने क्या कर लिया, स्केड्यूल कर लिया ऐड अपना। अच्छा, अब आगे चले। आगे क्या आ रही है जी? वही चीज़, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, वही ऑडियंस टारगेटिंग आ रही है मेरे पास, ओके। ये लिखा हुआ है एडवांटेज प्लस ऑडियंस, फाइन। ये नई चीज़ एक और अभी हमें मिल गई, प्लेसमेंट्स। और ये क्या लिखा हुआ है, शो मोर प्लेसमेंट्स। एडिट पर जाओ जरा, ये क्या लिखा हुआ है, एडवांटेज प्लेसमेंट्स रिकमेंडेड। कहता है इस ऑप्शन को चूज करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि फेसबुक के और इंस्टाग्राम के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनली, मतलब जैसे मैं वो फेसबुक की रील्स, फेसबुक की स्टोरी, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो वो कहता है कि आप इस ऑप्शन को चूज करोगे तो मैं आपका ऐड उस पर चलाऊंगा जिसके लिए वो रिकमेंडेड होगा, यानी ये जिसके हिसाब से उसका साइज भी सही सूटेबल होगा। अदरवाइज जो ऐसी, अदरवाइज क्या होगा, किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाएगा जिस पे आपका ऐड फिट ही नहीं बैठ रहा होगा, तो होगा क्या, उसका कुछ हिस्सा नज़र आ रहा होगा और कुछ हिस्सा नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हम चूज़ करते हैं आमतौर पर, लेकिन अगर आप मैनुअल करना चाहो तो मैनुअली इसको भी कर सकते हैं। पूछे भी कहाँ जाना है, अब आपने देखें प्लेटफॉर्म्स आ गए यहाँ पे खुद से ही। मैं क्या खुद से मैनुअली बता सकता हूँ कि मैं किन किन प्लेटफॉर्म्स पर जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, शो मोर ऑप्शंस। आगे क्या है, डिवाइसेस। भाई किन डिवाइसेस पर चलाओगे, ठीक है, तो ये भी हम बता सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आपने देखा तो यहाँ पर ये थी हमारा एड सेट। अगर हम गूगल ऐड का एड सेट देखें तो बिल्कुल डिफरेंट था। गूगल ऐड का एड सेट कीवर्ड्स थे, इसका जो एड सेट है वो ऑडियंस है। अच्छा, अब जरा फेसबुक की आपको और बात बताऊं, फेसबुक क्या कहता है। फेसबुक क्या कहता है, भाई एक कैंपेन है, एक एड सेट है और एक ऐड है। गूगल क्या कहता था, एक से ज़्यादा ऐड ग्रुप्स बनाओ ताकि आप एक से ज़्यादा कीवर्ड्स टारगेट कर सको टाइप वाइज। मतलब मैं कहूँ दस्तगीर इंजीनियरिंग है, वो आइसक्रीम मशीनरी भी बेचते हैं, वो कॉफ़ी मशीन्स भी बेचते हैं, वो बेकरी मशीनरी भी बेचते हैं, तो अभी चीज़ें अलग-अलग हो गई ना। तो मैं कहता हूँ कॉफ़ी मशीन का मैं ऐड ग्रुप बनाऊंगा या ऐड सेट बनाऊंगा, उसमें सारे कीवर्ड्स कॉफ़ी के होंगे। जो मैं आइसक्रीम मशीनरी का ऐड सेट बनाऊंगा उसमें सारे कीवर्ड्स आइसक्रीम के होंगे, मिक्स नहीं ना होंगे। लेकिन अगर मैं एक ही ऐड ग्रुप बनाऊं या ऐड सेट बनाऊं, अब इधर क्या है, इधर तो कीवर्ड्स नहीं है, इधर क्या है, इधर ऑडियंस है। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक ही ऐड सेट बनाया और उसमें मैंने एक ही ऑडियंस रख ली, तो क्रॉस चेक तो नहीं होगा, यानी कि एक ही ऑडियंस है, अभी रिजल्ट नहीं दे रही है, मैं परेशान होऊंगा क्योंकि पैसे भी लग रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। फेसबुक कहता है कि आप एक से ज़्यादा ऐड सेट्स बनाएं और हर किसी के अंदर डिफरेंट ऑडियंस लगाएं, ताकि जब आपके 3-4 ऐड सेट्स चल रहे होंगे तो जो ऐड सेट अच्छा होगा मैं उसको ज़्यादा रिस्पॉन्स करूँगा।
आपको भी पता लग जाएगा कि आपने 4 एड सेट्स बनाए थे। तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैंने एक एड सेट बनाया डिजिटल मार्केटिंग के लिए सपोज, तो पहला एड सेट मैंने बनाया भाई 18 साल से लेकर 25 साल, इस तरह की ऑडियंस की बना दी। दूसरा एड सेट जो मैंने बनाया वो मैं बनाया 20 साल से लेकर 30 साल। तीसरा एड सेट जो मैंने बनाया वो बनाया 25 साल से लेकर 35 साल। फिर एक और एड सेट बनाया, उसमें मैंने कहा 31 साल से लेकर 40 साल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं मुख्तलिफ एड सेट्स बनाने लगा हूँ। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, हमें हमारे एड सेट डिफरेंट है, हमारे एड सेट्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब जब वो फेसबुक के पास जाएंगे तो फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक देखेगा कि भाई इनमें से अच्छा कौन सा चल रहा है, उसको ज़्यादा इंप्रेशंस मिलना शुरू हो जाएंगे। जब उसको ज़्यादा इंप्रेशंस मिलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, उस पर रीच भी ज़्यादा आएगी। आवाज़ को ज़रा म्यूट कर देंगे, मुझे फिर फूल करेगा नहीं तो। इसलिए फेसबुक कहता है एक से ज़्यादा एड सेट बनाओ। जब मैं एक से ज़्यादा एड सेट्स बनाऊंगा तो भाई एड्स भी तो बनाऊंगा ना फिर, मतलब एक से ज़्यादा एड सेट्स, एक से ज़्यादा एड। अब दूसरा मसला आ गया पैसों का। भाई पैसों का वही केस है जो कि गूगल एड्स में था। आपका डेली बजट 1000 है तो 4 एड सेट पे वो डिवाइड हो जाएगा। अगर आपका डेली बजट 1000 है, 2 एड सेट्स बनाए हैं तो 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 6 एड सेट्स बनाए हैं तो 6 पे डिवाइड हो जाएगा। और आपको कम से कम 2 दिनों के बाद ये ज़रूर पता लग जाएगा कि आपकी ऑडियंस कौन सी है जो टारगेट का रिस्पॉन्स कर रही है। फिर आपको ये भी पता लग जाएगा। तो अब आपको पता, अब आप 6 दिन ऐड चलाते हो और 6 दिन के बाद आपको पता लगता है कि आपने ये 4 सेट्स बनाए थे, इनमें से सबसे अच्छा रिस्पॉन्स कौन कर रहा है। अब आपने एक नई चीज़ बना ली, एक नई ऑडियंस डिफाइन कर ली, उसकी बेस पर आपको एक नई ऑडियंस मिल गई कि भाई ये वाली ऑडियंस है जो एक्चुअली मेरी ऑडियंस है। फिर मैं उसके साथ प्ले करूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे जी हम दूसरा हिस्सा क्या था हमारा, ये वाला था। अच्छा, अब तीसरा हिस्सा क्या, आखिरी वाला, ऐड वाला। अब मैं यहाँ पर आकर अपनी ऐड बनाने जा रहा हूँ। वही बात, फिर यहाँ पर आकर ऐड का नाम रख दूंगा मैं डिजिटल मार्केटिंग आगे जब। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगल इमेज और वीडियो, और नीचे लिखा हुआ है कैरसल। कैरसल एड्स क्या होती है? कैरसल एड्स का मतलब होता है वो जो स्क्रॉलिंग एड्स आ रही होती हैं। आप अक्सर देखते हो ना, यूँ बोला एक ऐड है, स्पॉन्सर्ड ऐड है, यूँ आई, आपने यूँ किया, फिर दूसरा पेज नज़र आ गया, फिर आपने स्क्रॉल किया, तीसरा नज़र आ गया, फिर चौथा किया, स्क्रॉल किया, चौथा पेज नज़र आ गया। इस तरह के जो एड्स कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कैरसल एड्स कहलाते हैं, ठीक है। इन एड्स को मैं तो कम से कम रिकमेंड नहीं करता। उसकी वजह क्या है कि आप पैसे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, आपको क्या गारंटी है कि आपके बाकी के पेजेस भी देखे जाएंगे। वो तो ऐसी है जैसे आपकी वेबसाइट का स्लाइडर होता है, तो स्लाइडर को तो कोई भी नहीं देखता आपकी वेबसाइट पे, ठीक है, फिर भी हमने लगाया होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको कैरसल ऐड का मैसेज देना है, कैरसल ऐड का मैसेज क्या है, बेसिकली मल्टीपल पिक्स की शक्ल में है। तो आप क्या करो, एक वीडियो बनाओ 10 सेकंड्स की, और हर वीडियो को 1-1 या 1.5 सेकंड तक रोको, कि जैसे किसी के पास आपका ऐड है, पहले 1 सेकंड के लिए एक वीडियो रुके, फिर वो खुद ही स्क्रॉल होकर दूसरी पे आ जाए, फिर तीसरी, ऑटोमेटिक वीडियोज रिप्लेस हो रही हैं। तो अगर आपको कैरसल ऐड की तरह की कोई ऐड बनानी है तो आप वीडियो ऐड चला लें। कितने सेकंड्स की चला लो भाई, 5 सेकंड्स की चला लो, 4 सेकंड्स की चला लो। फेसबुक के ऊपर जो सेकंड्स वाली गेम है ना, वो 3 सेकंड से ज़्यादा आगे की बात नहीं है। हाँ, जैसे वो यूट्यूब के ऊपर हम देखते हैं ना, 5 सेकंड पे स्किप का बटन आ जाता है, यहाँ पर स्किप का बटन तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर जो अच्छी व्यूज़ होती है उसको हम कहते हैं 3 सेकंड वीडियो। यानी कि ज़्यादा 3 सेकंड वीडियो अगर किसी ने हमारी देख ली है तो इसका मतलब है वो अच्छा उसको रिस्पॉन्स मिलने लगा हुआ है। तो 3 सेकंड में आप मैसेज देना चाह रहे हो, 3 सेकंड है तो आप 3 सेकंड की बना लो, वो जल्दी से पिक्स को रिप्लेस कर लो। या 3 सेकंड नहीं बनानी तो 5 सेकंड्स की बना लो, 7 सेकंड्स की बना लो, ठीक है। तो ये तो हो गया कैरसल। कैरसल तो हमने करना ही नहीं है, इसमें होगा क्या, बेसिकली तस्वीरें चूज करेंगे, वो खुद ही कैरसल कर देगा उनको। सिंगल इमेज मैंने यूज़ किया। अब नीचे है, इसको हम बोलते हैं ऐड क्रिएटिव। अभी आप ये देखो, ये नीचे वाला जो पार्ट मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई बंदा आपसे कहे भाई ऐड क्रिएटिव आता है कि नहीं आता, हाँ पता लगे ना आपको, कोई फेसबुक ऐड आता है, ऐड क्रिएटिव नहीं आता। ऐड क्रिएटिव क्या है, देख रहे हो ये वाला पार्ट, पूरी फेसबुक ऐड में सिर्फ ये वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं ऐड क्रिएटिव, ठीक है। इसमें है क्या, देखें इसमें क्या है, इमेज को चूज करना है, देखिए और क्या आ रहा है इसमें, देखो प्राइमरी टेक्स्ट बताना
हेडलाइन बतानी है, डिस्क्रिप्शन बतानी है, ये वाला सारा हिस्सा FAQ मैसेज बताना है, ये वाला सारा हिस्सा क्या कहलाता है? ऐड क्रिएटिव कहलाता है। ठीक है, वो जो गूगल ऐड में जाकर हम ऐड की क्वालिटी बेहतर करते थे ना, यहाँ पर वही वाला, ये वही जगह है। अब मैं यहाँ आऊँगा, सबसे पहले मुझे क्या करना है? मीडिया। अब हम क्या कह रहे हैं? अब हम ये कह रहे हैं, अब ये वो वाली इमेज है कि ये वो वाली वीडियो है जो पेज पे नहीं है, बल्कि इसको मैं बाय ही चला रहा हूँ। हाँ, मतलब मेरा अगर 1 महीने के लिए प्लान है ऐड चलाने का, तो ये 1 महीने तक लोगों को नजर आएगा, मगर ये कंटेंट मैं पेज का नहीं ले रहा, पेज के ऊपर से मैं कंटेंट लेना ही नहीं चाहता हूँ। मैं कहता हूँ इसको मैं अपलोड करके ऐड चलाऊंगा, ताकि जब मेरा ऐड रुके तो ये पेज पे ना रहे, क्योंकि हो सकता है ये मेरी 50% ऑफ की ऑफर हो। तो अगर ये 4 महीनों के बाद मैं इस ऐड को रोकूंगा तो 5वें महीने पे भी वो पेज पर ऑफर चल रही होगी, तो जबकि मैं वो ऑफर नहीं दे रहा, वो तो मैं ऑफर देनी बंद कर दी हुई है। ठीक है, मैं यहाँ से क्या करता हूँ? ऐड इमेज देने लगा। इसका मतलब क्या हुआ? क्या करूँगा? इस दफ़ा अपलोड करूँगा, तो जिधर आए अपलोड पर आए। अब मेरे पास कोई तस्वीर नहीं है, मुझे रिसेंटली मैंने अपना सारा ये रिमूव किया, तो अभी मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पर कोई पिक है तो उसको उठा लेते हैं। चलो जी, उठा लेते हैं। हाँ, इसको लगाना हो मैं इसको लगा लूँ, इसको लगाना हो मैं इसको लगा लूँ। एक और इमेज लाएं। ये पता नहीं क्या चीज़ है, कोई और चीज़ आ गई है, क्या था ये? अच्छा, इसको मैंने नाम ही कॉन्फिडेंशियल रखा हुआ है। ओके, नहीं, लेकिन इसके नाम से तो कोई इशू नहीं इसको होना चाहिए, इसके साइज़ का इशू होगा। अपलोड फील्ड, हाँ, नेट इशू भी हो सकता है, दोबारा से करके देख सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसा साइज़ लूँ जिसमें वो एरर शो करे, ताकि आपको एरर का भी पता लगे ना। मैंने इसीलिए साइज़ चेंज किया। ये था JPG है, इस इमेज को नहीं वो एक्सेप्ट कर रहा। ओके, दूसरा कर लेते हैं कोई। हाँ, ये चाह रहा था मैं। आ गया एक मैसेज ऊपर, कहते हैं इमेज इज स्मॉलर देन 600 बाई 600 में डिस्प्ले एज स्मॉल इमेज। कहता है भाई ये इमेज काफ़ी डिफरेंट छोटे साइज का है, इसको यूज़ ना करो, 1080 बाय 1080 का इमेज ले ले। ठीक है, ये मैंने सिर्फ इसलिए लाना चाह रहा था कि आपको ये भी पता लग जाए। अभी मैंने इसको चूज़ किया, मेरे पास ये भी पड़ा हुआ है, मैं चाहूँ इसको चला लूँ, चाहूँ इसको चला लूँ, ये सारे चल सकते हैं। चलो जी, मैं फ़िलहाल इसको चला लूँ। हाँ हाँ जी, स्क्वायर शेप। ठीक है, लेकिन 1080 इज़ बेस्ट। आगे अब जरा यहाँ पर देखें, फीड, स्टोरीज और सर्च, ये इन जगहों पर आ रहा है हमारा ऐड। कहता है ऐसे नजर आ रहा है, कहता है इज फाइन, रिकमेंडेड, यहाँ से ये भी रिकमेंडेड हमें आ रहा है। ये कैसे नजर आ रहा है? पूरा नजर आ रहा है ना आपको। यहाँ पर आकर देखो, यहाँ पर भी पूरा नजर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं को भी ओरिजिनल दिखाओ जरा, गड़बड़ हो गई ना, तो हम कहते हैं इट्स ओके, नेक्स्ट। अभी ऑप्टिमाइजेशन हो रही है इसकी खुद से ही, कर दिया उसने खुद ही ऑप्टिमाइज। मतलब ये ऑप्टिमाइजेशन इसके अंदर AI से खुद ऐड हुई हुई है फेसबुक में। ये अभी रिसेंटली इसने की है, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। ये ऐड आ गया हमारे पास, आज इतना ही रखते हैं, इसलिए कि अगला ऐड आप लोग बनाएंगे। हाँ, ताकि अगला ऐड इतना आप बनाएं, उसके बाद आगे से हम करेंगे। ज़रा देख लें आगे है क्या, रह क्या गया। रहा इसमें कुछ भी नहीं है, क्या रह गया है? प्राइमरी टेक्स्ट, ये यहाँ पर आएगा इस जगह पर। आप जो पोस्ट लिखते हो उसकी जो डिस्क्रिप्शन है बेसिकली वो इसकी प्राइमरी टेक्स्ट है। लेकिन एक चीज़ नोट करें, क्या कह रहा है 1 of 5, इसका क्या मतलब हुआ? कहता है भाई 5 प्राइमरी टेक्स्ट आप लिख सकते हो। लेफ्ट साइड पर देखें, रिकमेंडेशंस दे रहा है आपको,
ठीक है ना, ऑप्टिमाइजेशन दे रहा है ना, क्योंकि मैंने इस पे ऑलरेडी एड्स भी चलाए हुए हैं, तो मुझे रिकमेंडेशन दे रहा है कि भाई ये वाले यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, मैं अपनी मर्जी से खुद से भी ऑप्टिमाइज लिख सकता हूँ। और कितने लिख सकता हूँ? 5। एक लिखूंगा फिर ऐड टेक्स्ट, दूसरा लिखूंगा फिर ऐड टेक्स्ट, तीसरा लिखूंगा। फ़ायदा क्या है इसका? इसका फ़ायदा ये है कि जब मेरा ऐड एक से ज़्यादा दफ़ा किसी को नज़र आ रहा होगा तो वो हर दफ़ा टेक्स्ट चेंज कर देगा उसको, ठीक है। आगे ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? चैट विद अस। हम कहते हैं भाई ये जो ठीक नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये मैसेज भी हमारी मर्जी का ही होना चाहिए। ये मतलब ये ऐसा मैसेज हो जिससे फील हो रहा हो कि मैं कुछ उसको सेल कर रहा हूँ, कुछ देना चाह रहा हूँ, जिससे मुझे होगा कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाएंगे। चैट विद अस तो एक स्टैंडर्ड सा मैसेज है, मतलब कॉल टू एक्शन में कोई इसको मैसेज दूंगा। उसके बाद ये वही चीज़ आ गई FAQs वाली, और फाइनली हम क्या करेंगे? इसको पब्लिश कर देंगे, ठीक है। ये ऐड आपसे मैं पब्लिश करवाऊंगा पिछली नेक्स्ट टाइम, ठीक है। ये कहाँ पर है? ऑडियंस नेटवर्क, ठीक है। ऑडियंस नेटवर्क क्या होती है? ऑडियंस नेटवर्क का मतलब ये होता है कि आप अक्सर देखते हो राइट कॉलम एड्स आपको नज़र आ रहे होते हैं। राइट कॉलम एड्स कहाँ नज़र आते हैं? सिर्फ लैपटॉप पर, और कहीं नहीं नज़र आते। यानी मोबाइल पे राइट कॉलम ऐड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब मैं अगर फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ लैपटॉप के ऊपर, तो राइट कॉलम पे जो विंडो होती है, बिल्कुल राइट विंडो होती है, वहाँ पर भी हमारा ऐड आता है। उस ऐड को हम बोलते हैं राइट कॉलम एड्स। तो कहता है वो वाले ऐड चलानी होगी तो वो ऑडियंस नेटवर्क से हम लोग चला सकते हैं, लेकिन हम उसको इसलिए कंसीडर नहीं करते हैं कि वो ज़ाया करने वाली बात होती है, ठीक है। इसलिए वो ये कह रहा है कि इसको ना करो। मैं अगर मैनुअल करता तो वहाँ जाकर ऑडियंस को ऑफ भी कर सकता था, ऑडियंस नेटवर्क को, ताकि उधर मेरा ऐड ना चले। तो फिलहाल ये कह रहा था कि इस पर आओ, क्या कह लगे? कहता है यहाँ तो फिर कोई वीडियो लगा दो अगर लगाना चाह रहे हो, ठीक है। यहाँ पर इसे ख़त्म कर दो, तो इसे मैं वहीं से ख़त्म कर सकता था। चलो नेक्स्ट टाइम इसको ख़त्म करके ही आएंगे।